जब जब सृष्टि पर संकट आया है, शिव ने उसे सहा है। और जब समुद्र मंथन से निकला कालकूट विष पूरी सृष्टि को निगलने को तैयार था, तब कोई आगे आया, वो थे स्वयं भगवान शिव। उन्होंने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और बन गए नीलकंठ महादेव। लेकिन क्या आप जानते हैं, शिव के उस जलते हुए विष को शांत करने के लिए किसका सहारा लिया गया? बेलपत्र में ठंडक देने की अद्भुत शक्ति होती है। जब शिवजी ने विष पिया, उनका शरीर गर्म होने लगा, पूरी सृष्टि जलने लगी। तब देवताओं ने बेलपत्र शिवजी को अर्पित किया। उसके स्पर्श ने उनके ताप को कम किया। तभी से यह परंपरा बन गई। बेलपत्र से शिवजी को शांति और संतुलन मिलता है। 2. त्रिनेत्र और त्रिशूल का प्रतीक। बेलपत्र हमेशा 3 पत्तों वाला होता है। ये शिवजी की 3 आंखों और त्रिशूल का प्रतीक माना जाता है। 3 पत्ते सृजन, पालन और संहार, ये सृष्टि की 3 शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। माता पार्वती का स्वरूप। मान्यता है कि बेलपत्र माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार बेल वृक्ष की जड़ में गौरी, तने में माहेश्वरी, शाखाओं में दक्षायनी और पत्तियों में पार्वती का वास होता है। इसलिए जब हम बेलपत्र चढ़ाते हैं, हम शिव पार्वती दोनों की पूजा करते हैं। सभी तीर्थों का वास। एक और अद्भुत मान्यता है, बेलपत्र के मूल भाग में सभी तीर्थ स्थित होते हैं। इसलिए जब आप बेलपत्र अर्पित करते हैं, आप शिवजी को सभी तीर्थों की श्रद्धा अर्पित करते हैं। सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों का संतुलन। बेलपत्र 3 गुणों सात्विक, शांति, राजसिक, क्रिया और तामसिक, नियंत्रण का संतुलन दर्शाता है। और ये तीनों गुण महादेव में समाहित हैं। शिव पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में बेलपत्र चढ़ाने के कुछ नियम बताए गए हैं। शिवजी को केवल 3, 5 या 7 पत्तों वाले बेलपत्र चढ़ाएं। पत्ते कभी कटेफटे नहीं होने चाहिए। चिकनी सतह वाली साइड से अर्पित करें। मध्यमा, अनामिका और अंगूठे से बेलपत्र पकड़े। पहले से चढ़ाए गए बेलपत्र को धोकर दोबारा चढ़ाना भी शुद्ध माना गया है। अंत में जल से शिवलिंग का अभिषेक अवश्य करें। इन नियमों का पालन करने से शिवजी जल्दी प्रसन्न होते हैं और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बेलपत्र कोई साधारण पत्ता नहीं, ये प्रकृति, भक्ति और प्रतीकों का अद्भुत संगम है। जब हम श्रद्धा से इसे शिवजी को चढ़ाते हैं, तो हम उन्हें शांति देते हैं और बदले में वो हमारे जीवन की विषैली पीड़ाओं को शांति में बदल देते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि बेलपत्र में कितनी शक्ति छिपी है? क्या आप शिवजी को बेलपत्र चढ़ाते हैं? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट करें नमः शिवाय और इस दिव्य परंपरा को आगे बढ़ाएं।